कुमार, सबसे पहले मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाह रही हूँ और समझना चाह रही हूँ कि अपने पराये क्यों हो रहे हैं। देखिए अर्पिता जी, दिल्ली का चुनाव शुरू हो चुका है और आम आदमी पार्टी को आज से 1 साल पहले खत्म करने की कोशिश की गई। उन्होंने सोचा अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल देते हैं, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल देते हैं, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। ईडी को लगाया गया, सीबीआई को लगाया गया, आईटी को लगाया गया, लेकिन बहरहाल अरविंद केजरीवाल जी 6 महीने जेल में रह के आए। ना वो बीजेपी के आगे झुके, ना दबे, ना मिटे, मजबूती के साथ खड़े रहे। मनीष सिसोदिया जी 1.5 साल जेल में रह के आए, 18 महीने जेल के अंदर रह के आए, मजबूती के साथ खड़े रहे, आम आदमी पार्टी के साथ है। संजय सिंह जी 6 महीने रह के आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद पर, किसी भी कीमत पर दिल्ली की सत्ता को पाने के लिए लोभायित है। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप ये ईडी और सीबीआई के दम पे जो आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करती है, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को चाहती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का काम किया है, दिल्ली को एक मॉडल देने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल दिल्ली के कामों में अड़ंगा अड़ाने का काम किया। और अड़ंगा अड़ाने के बावजूद भी दिल्ली के कामों को भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं पाई। दिल्ली के काम दुगनी रफ्तार से अरविंद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने के बाद दुगनी रफ्तार से हो रहे हैं। इन्होंने कैलाश गहलोत जी को लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया, ईडी सीबीआई के केस किए, उनको बार बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनके ऊपर दबाव था और दबाव डालकर भारतीय जनता पार्टी में उनको मुझे लगता है जो लेटर उनसे रिलीज कराया गया, वो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि एक एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उस लेटर के गढ़े गए, लिखे गए और उसके बाद कैलाश गहलोत जी ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया। लेकिन दिल्ली की जनता अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के साथ है और भारतीय जनता पार्टी इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की इस नीति से खिलाफ होकर कि वो दिल्ली के कामों को रोकने का काम करती है, उससे खिलाफ होकर दिल्ली की जनता के हक के लिए भारतीय जनता पार्टी के आज अनिल झा जो पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा छोड़कर चले जाते, उससे पहले जब दबाव बना तब छोड़कर चले जाते। इतना चिट्ठी में जो सब कुछ लिख गए, बिना उसके भी वो जा सकते थे। आखिरकार ये क्यों मुमकिन हुआ? या फिर इसको हम इस तरह से समझें कि एक दबाव आम आदमी पार्टी में भी उनकी तरफ बनाया गया। वो ऐसे कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो ये सब खबरें हैं, आप इसको पुख्ता कीजिएगा। 9 डिपो बनवा रहे थे। केजरीवाल जब लौटे उन्होंने देखा एलजी साहब के साथ इनका अच्छा तालमेल है, कहीं कुछ तो दाल में गड़बड़ है, और उसके बाद बोला गया कि फंड नहीं है, यानी काम नहीं करने दिया गया। क्या उस तरफ दबाव बनाया गया या बीजेपी ने दबाव बनाया कि आम आदमी पार्टी ने दबाव बनाया? देखिए, बीजेपी दबाव नहीं बनाती है। बीजेपी अपनी एजेंसियों के द्वारा, ईडी और सीबीआई के द्वारा, आईटी के द्वारा दबाव बनवाती है और उस दबाव के अंदर कहा जाता है कि या तो आप आम आदमी पार्टी को छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाओ। अब कुछ लोग उसमें जेल जाना चुनते हैं, कुछ लोग 6-6 महीने, 1-1 साल, 1.5 साल जेल में रह आना पसंद करते हैं, लेकिन भाजपा के आगे झुकना पसंद नहीं करते। कैलाश गहलोत जी ने उस रास्ते को चुना, उनको शुभकामनाएं, उन्होंने उस रास्ते को चुना। लेकिन मैं तो कहता हूं कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकल के आई हुई पार्टी है, आम आदमी पार्टी संघर्ष से निकल के आई हुई पार्टी है। और आज ये कितनी कोशिश कर ले तोड़ने की, लेकिन आम आदमी पार्टी टूटने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को बता दूं, बस एक चीज स्पष्ट कीजिए, ये 9 डिपो बनवाने की जो बात चल रही थी, क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया, कहा गया कि फंड नहीं है? क्या अर्पिता जी वो दोबारा रिपीट करेंगे? 9 डिपो वो बनवा रहे थे गहलोत साहब। केजरीवाल जब लौट कर आए हैं तो फंड की बात कह दी गई कि फंड ही नहीं है। तो बहुत सारे काम जो वो करना चाह रहे थे उनको करने की आजादी नहीं थी। इस बात पर सच्चाई है? देखिए, फंड किसी भी डिपो के लिए फंड अलॉट होता है। दिल्ली विधानसभा के अंदर बजट के अंदर बजट आता है और बजट एलोकेट हुआ होगा, इसमें राय वाली बात नहीं है। लगातार दिल्ली के अंदर काम हुए हैं, चाहे वो डिपो बनने की बात हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को बस देने की बात हो, दिल्ली के अंदर चाहे कैमरे लगाने की बात हो, चाहे स्कूल बनाने की बात हो, अस्पताल बनाने की। ये तो मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर लगातार काम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन कामों को अड़ंगा अड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे हथकंडे रच रही है, लेकिन फिर भी काम रोक नहीं पाते हैं। विचारों की मजबूरी है कि कितनी कोशिश कर लें, अरविंद केजरीवाल जी इनसे काम करवा लेते हैं, उन्हें अपने काम कराने आते हैं, दिल्ली के काम आगे बढ़ाने आते हैं। प्रदीप भंडारी, स्क्रिप्ट आपकी है क्या? मैं कहता हूं अर्पिता जी कि ये स्क्रिप्ट पहली बात तुम्हारी है नहीं। दिक्कत की बात यह है कि आज अन्ना हजारे जी से लेके कैलाश गहलोत जी तक सब अरविंद केजरीवाल जी को कट्टर भ्रष्टाचारी मानते हैं। 2 दलित
एक ओबीसी और एक महिला जो इनके इतने करीबी थे अभी तक आम आदमी पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि ये एंटी दलित, एंटी ओबीसी, एंटी विमेन पार्टी है और ये सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब मैं सिर्फ प्रूफ के साथ बात करता हूं। यमुना क्लीन करने की बात इन्होंने 2015 से लेकर 2024 में करी थी। ये रहा इंडिया टुडे का भी वीडियो में आपको देख सकते हैं, जिसमें आपकी एंकर इंडिया टुडे की प्रीति चौधरी, जिसको ये कह रही है कि मैं जो है 2024 के पहले यमुना क्लीन कर दूंगा। नहीं यमुना क्लीन करी पहली बार। ये रहा आज तक के अरविंद ओझा की रिपोर्ट की अरविंद केजरीवाल जी के अंडर में एक टैंकर माफिया चल रहा है। यह रिपोर्ट है 11 जून 2024 को। यह है असली दिल्ली की सच्चाई। अब मैं आगे बताना चाहता हूं, ये बड़ी दिल्ली की रिपोर्ट कार्ड समझिए क्यों कैलाश गहलोत ने रिजाइन किया है। 10 नवंबर 2024 को यह बात करते हैं फ्री बिजली की, लॉन्ग पावर कट्स, बारिश हो जाती है उसके बाद दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ पावर कट रहते हैं। यहीं तक अगर सीमित नहीं था तो आप ये देखिए एक और 28 जून 2024 को दिल्ली के अंदर जो डेथ हो जाती है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर डॉक्टर्स नहीं होते हैं। तो बॉटम लाइन ये है, ये बड़े पेशेंट्स की बात कर रहे हैं। फरवरी 5 2024 को 65,000 फर्जी पेशेंट्स जो है वो पाए जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। तो आज जमीन के अंदर स्थिति यह है अर्पिता जी कि सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का जो भ्रष्टाचार है, जिस भ्रष्टाचार के अंदर मैं आपको बताता हूं क्या स्थिति है, जिसमें 1 करोड़ के कर्टेन, 6 करोड़ का मार्बल, 15 करोड़ के वाटर सप्लाई, 1.5 करोड़ के रेलिंग, 70 लाख के डोर, 64 लाख का टीवी, इनके 40 करोड़ के शीश महल में लगता है। और दिल्ली जो है वो सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी, गंदी सड़क और प्रदूषण के अंदर त्राही त्राही मचा रही है। इसीलिए हर व्यक्ति जो ईमानदार है वो आम आदमी पार्टी को छोड़ के जा रहा है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि भाजपा छोड़ के जा रहा है। ये देखिए 16 नवंबर 2024 को एक आम आदमी पार्टी के एक्स एमएलए ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर दिया है। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी राजनीतिक स्वेच्छा से ज्वाइन कर सकता है। पर मोटी बात यह है कि जो भी अरविंद केजरीवाल का करीबी है आज वो अरविंद केजरीवाल से दूर इसीलिए जा रहा है क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि अरविंद केजरीवाल ठीक है। लेकिन एक बात ये भी है ना कि कोई कहीं दूर जाता है तो किसी के करीब आता है। जी, बीजेपी के करीब आ रहे हैं क्या वो? देखिए वो तो समय बताएगा वो भाजपा के करीब आए या कांग्रेस के करीब आए। अगर कोई भी व्यक्ति ईमानदारी के साथ जुड़ना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकता है। से अप्रोच हुआ या नहीं? नहीं, कोई अप्रोच नहीं हुआ है, कोई नहीं अप्रोच हुआ है। और मैं अर्पिता जी इनकी बात को कहूंगा, इन्होंने देखिए किस तरीके से पहले डिबेट में कहा करते थे हरियाणा और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा समझती है। अब क्या स्थिति हुई, हरियाणा में सब सीटों पर जमानत जब्त हो गई, खुद के गांव से एक वोट नहीं मिला, सबने कहा अरविंद केजरीवाल जी कट्टर भ्रष्टाचारी। तो दिल्ली में आ गए जहां पे 7 की 7 सीट ये हारे। तो बात चुनाव की नहीं, ये बात मूल्यों की है। इस मूल्यों पे जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है कुलदीप जी जल्दी से 10 सेकंड। अर्पिता जी 10 सेकंड देखिए, इन्होंने दलितों की बात करी। दलितों की बात आज कौन लोग कर रहे हैं? जिन्होंने दलितों का आरक्षण खा लिया, जिन्होंने दलितों समाज के लोगों के लिए जो आरक्षण मिलता था, इन्होंने बैकडोर से एंट्री करा दी आईएएस की, लेटर एंट्री करवा दी। ये इन लोगों ने देश के दलितों को मारने वाली अगर पार्टी को, ये तो भारतीय जनता पार्टी है। आज ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। ये ब्रजभूषण सिंह पार्टी के लोग जो महिलाओं को रोड पे खींचने का काम करते हैं, जो दलित की बेटी का रात में अंधेरे में हाथ में सब जलाने का काम करते हैं, ये लोग महिलाओं की बात करते हैं। ये भारतीय वो उसकी बात करते हैं। वो रेवन्ना रेड्डी जिसके लिए प्रधानमंत्री, जिसके 3000 से ज्यादा वीडियो आती है और प्रधानमंत्री उसका हाथ में डाल के उसका प्रचार करने का काम करते हैं। आपको शोभा निधि प्रदीप भंडारी जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली के जनता की पार्टी है। और आपने राजकुमार आनंद जी की बात करी, बाद में कौन सी पार्टी में शामिल हुए राजकुमार आनंद? भाजपा के अंदर शामिल हुए और आज भाजपा के अंदर राजकुमार आनंद जी है। दूसरी बात बता देता हूं, अभी कैलाश गहलोत जी भी कुछ दिनों में आपकी वॉशिंग मशीन में नहा धो के बिल्कुल साफ सुथरे सुंदर होकर निकलेंगे। ऐसे राजकुमार आनंद जी को भी आपने निकाला था। और स्वाति मालीवाल भी कुछ दिनों के अंदर आपके लिए बैठी तो खरीदी है, कुछ दिन में निकलेंगे। आपके जब तक आपने भी किसी प्रकार की वॉशिंग मशीन हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है हमारे पास तो। अच्छा इसलिए ना क्योंकि अनिल झा की पत्नी पर, अनिल झा जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया जिन्होंने, पूर्व विधायक बीजेपी के, उनकी पत्नी पर ही आपकी तरफ से लाइब्रेरी में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। वो आपकी पार्टी में आए तो वो आरोप आप वापस ले लेते हैं या ले लिया है। तो आपके पास भी क्या कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें वो भी धुल गए? देखिए नहीं, हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है। हमारे पास तो काम की मशीन है, शिक्षा की मशीन है, स्वास्थ्य की मशीन है, महिलाओं के बिजनेस यात्रा की मशीन है, स्वच्छ पानी साफ मशीन की मशीन है। भारतीय ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनकी पत्नी पर आरोप थे या नहीं थे? मैं पूछता हूँ, मैं उनकी पत्नी पर आरोप आपने लगाए थे कि नहीं? लाइब्रेरी में भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया था सर। लाइब्रेरी में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था सर। नहीं अर्पिता जी मुझे नहीं पता। अच्छा, बिना पता किए ही, बिना उनका बैकग्राउंड जाने ही मतलब उनको पार्टी में ज्वाइन करा लिया गया? मुझे नहीं,
हाँ, तो हम बड़े नेता हैं पूर्वांचल के, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े हैं, दो बार एमएलए रहे हैं वहां से, किराड़ी से। लेकिन बीजेपी में थे तो भ्रष्टाचारी थे, उनकी पत्नी भ्रष्टाचारी थी, आपकी पार्टी में आए तो बड़े नेता हो गए। पता है, देखिए मुझे तो अब आप अगर बोल रहे हैं भ्रष्टाचारी थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, उनसे नहीं, तो बताएंगे उसके बारे में। वो आपकी पार्टी में आ गए ना, आप ही आरोप लगा रहे थे, इसलिए मैंने सवाल पूछा। चलिए सर, मैं जरा 2 मेहमानों के पास और 10 सेकंड, 30 सेकंड, 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड। मेरी बात, प्रधानमंत्री जी ने जिस अजीत पवार को 70,000 करोड़ का घोटालेबाज कहा था, जिस अजीत पवार को 70 करोड़ का घोटालेबाज कहा था, उनके साथ सरकार बनानी प्रधानमंत्री जी ने, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। वो भावना गवई जैसे लोग, उनको प्रताप सानी जैसे लोग। ठीक है, 10 नहीं, हमारी दूसरे की गलती बता के खुद को पाक साफ नहीं बता सकते। ईमानदार अरविंद और भारतीय अरविंद केजरीवाल जी ने शेमलेसनेस और बदतमीजी की हर लिमिट को क्रॉस कर दिया। ये आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की एमपी सितंबर 26, 2024 को स्वाति मालीवाल जी बोलती है, जिन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी अपने घर के अंदर एक महिला को पिटवाया था। तो आप मत बात करिए महिला सम्मान की, और थोड़ा पढ़ के आइए कुलदीप भाई, और आप ये 7 मार्च 2024 को चलिए मेरे साथ संगम विहार, आपको बताता हूँ क्या आपका काम है। पूरी तरीके से रोड खराब है, गंदा पानी में दिल्ली है, झूठ मत बोलिए। ठीक है, दोनों लोगों को रोक रहे हैं सर, मैं दूसरे मेहमानों के पास भी चल जाऊँ। ठीक है सर, तू मैं नहीं, ठीक है। हरिशंकर गुप्ता जी, क्योंकि यहाँ कोई स्क्रिप्ट लिख रहा है, कोई स्क्रिप्ट बना रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या रोके? क्या बातचीत हुई है गहलोत साहब से? कांग्रेस में तो नहीं जा रहे? नहीं, देखिए अल्पा जी, अभी तक हमारी कोई बातचीत गहलोत साहब से नहीं है, लेकिन अगर वो चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी में आए तो उनका स्वागत है। दूसरी बात यह है, अभी मैं बहुत देर से सुन रहा हूं कि दलित के ऊपर बात आके अटकी हुई है, एक दूसरे पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि दोनों ही पार्टियां आज देश के अंदर जो माहौल बना रही हैं, दोनों ही पार्टियां दलित विरोधी हैं। बीजेपी उसके पीछे कारण है। बीजेपी आज जो मीटिंग हुई थी जिसके अंदर हिंदू देवी देवताओं को बड़े भद्दे शब्दों में जिनका व्याख्यान किया गया, उस मीटिंग में कैलाश गहलोत भी बैठे हुए थे, जिसके कारण से वहां पर इस बात को अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में भी लाया गया और उनके संज्ञान में भी लाया गया। देखिए, किसी भी धर्म के देवी देवताओं को बुरा भला कहना, उनका अपमान करना गलत है, लेकिन उसके पीछे कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस कदर से सनातन का नारा देकर देश के अंदर तमाम जो दूसरे सेक्ट हैं, तमाम जो दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उन लोगों को उकसाने का काम किया है, वो गलत है। सनातन तो यहाँ लाखों साल से है, सनातन तो यहाँ उसकी कोई समय सीमा ही नहीं है कि कब से सनातन धर्म है, लेकिन कभी भी आज तक इस ढंग से बात नहीं हुई। आज बीजेपी के लोग सनातन के नाम पर मंचों पर खड़े होकर इस बात तक को कह देते हैं कि जो सनातन को नहीं मानता उसका कृपाण से गर्दन काट दी जाए, उसको मंच से उतार देना चाहिए, इस ढंग से। और आज अरविंद केजरीवाल ने काफी दबाव बनाया हुआ था गहलोत के खिलाफ में कि उनकी मौजूदगी में इस प्रकार की बातें हुई है, इसलिए उनको रिजाइन कर देना चाहिए। एक पहलू तो इस बात का ये है। दूसरा पहलू ये है कि अरविंद केजरीवाल की साख 10 साल पहले जो थी, आज वो नहीं है, आज वो बिल्कुल निम्न स्तर पर आकर चली गई है। अरविंद केजरीवाल का कुंबा बिखर रहा है, उनकी अपने वर्कर्स के ऊपर पकड़ नहीं है, और जो वो जुमलेबाजी करते हैं लोग उससे थक चुके हैं। बार बार एक ही बात को दोहराते हैं, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, ये जब बातें लोगों को पच नहीं रही हैं। अपने कुंबे को कुलदीप जी अकेले पड़ जाते हैं, आप कांग्रेस को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन यहीं पर दिल्ली की जब बात आती है तो वही पार्टी आपके साथ नहीं रहती।